पहले तो वही ब्राह्मण हैं। सबसे पहले तो हत्या हुई प्रेमचंद की, सबसे पहले तो प्रेमचंद की हत्या हुई, तो कसूर तो ब्राह्मण ने ही किया, जिसने किया हो ब्राह्मण परिवार से ही हुआ। जैसे कसूर तो ब्राह्मण परिवार, और जो मार दिया गया पंडित जी के द्वारा मौके पर ही, वो अभी नहीं एक थप्पड़ मार पाया होगा, जबकि आए लोग बैठा था उनके दरवाजे पर, सुने में आ रहा है जो पीछे से मार दिए लोग हैं, लग गया, चोट गिर गया, जान ही नहीं पाया। बाद में लोग गांव वाले जाने, उसका परिवार जाना, तब हम हसिया उसिया से भी जो है यादव जी को काट दिया गया। हंसुआ से भी काट दिया गया, कुछ जो भी मिला, जो हथियार लेकर के अपना। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो देवरिया में एक दर्दनाक घटना घटी है कि एक तरफ जो है एक प्रेमचंद यादव थे, उनको मार दिया जाता है, फिर जो है उनके समर्थकों द्वारा या उनके गांव के द्वारा जो है जो ब्राह्मण परिवार से हैं उसमें जो 5 लोगों की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। परिवार तो 2 बर्बाद हुए, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे खमियां कहाँ है, शासन की या प्रशासन की, या कहाँ से किस तरीके के जो है इस तरीके का जो घटना हो गया, अब तो इस दुनिया में नहीं आएंगे। क्योंकि जो यादव जी हैं उनका भी परिवार बर्बाद हुआ, कहीं न कहीं से वो अपने परिवार को चलाने वाले इकलौते थे, और कहीं न कहीं जो ब्राह्मण परिवार था उसमें से भी माता पिता और उनके 3 मासूम बच्चे भी जो है मार दिए जाते हैं। तो इस मुद्दे पर देखिए तमाम तरीके से तमाम लोग अपना जो है बयान दे रहे हैं, और हमारे बीच में जो है आप लोगों के बीच में देखिए जो मौजूद हैं ये बहुत ही समाजसेवी हैं और प्रधान जी भी हैं। तो कहीं न कहीं मैं इनके विचारों को जानना चाहूँगा कि इस घटना के बारे में इनके क्या विचार हैं, इस तरीके से घटना घटी इसके बारे में आपका क्या? जो घटना घटी है तो निंदनीय घटना है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये शासन प्रशासन की कमी है। कोई भी बात होती है तो प्रशासन के पास दरखास्त लेकर के जाता है आदमी, अगर उस पर सुनवाई कर लिया जाता तो कम से कम कुछ तो हस्तक्षेप हो ही जाता, इतनी बड़ी वारदात नहीं होती हैं। तो लोग ये आरोप यही लगा रहे हैं शासन प्रशासन पे, और हर तरीके से अंगुलियां उठ रही है कि शासन प्रशासन जो है गलती किया। शासन प्रशासन तो ये नहीं कहा होगा जो है जैसे ब्राह्मण परिवार से आप यादव जी को मार दीजिए, नहीं, किसी को नहीं कहेगा मारने के लिए, लेकिन वो जाएगा तो अपनी कार्रवाई तो करेगा, उससे तो हम डरेंगे या गांव की जनता डरेगी? जब जाएगा प्रशासन तभी तो डरेगी, नहीं जाएगा, पता चला कि कहीं से पा गया कोई धन पानी तभी चला गया, तो ये तो बहुत धन उगाही लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई क्या करें, अगर जो जाता है प्रशासन दबाव दे देता, कुछ डांट देता, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। देखिए कहीं न कहीं से जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है कहीं न कहीं समाज सुरक्षा के लिए है, और देखा भी जाता है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो या अभी आपसे एक्सीडेंट हो जाए रोड पर, अगर पुलिस है तो आपकी जान बचा सकती है। तो कहीं न कहीं से समाज के लिए जो है ये सरकार जो है समाज सेवा के लिए ही जो है प्रशासन को बनाई है। तो कम से कम अगर ये लोग ईमानदारी से अपना काम करें तो जो जनता की है कहीं न कहीं से इनकी जो पीड़ा है, मैं बता दूं कि इस समय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो है कचहरी है, और अभी हापुड़ में जो है वकीलों के ऊपर भी जो लाठियाँ प्रशासन द्वारा बरसाई गई। तो कहीं न कहीं से कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसे घिनौने कार्य होते हैं जिसको सरकार को पता ही नहीं होता और घटनाएं हो जाती हैं, और अंगुलियां उठती हैं कि जोगी जी हैं या अखिलेश जी हैं या मायावती जी हैं, जिनके भी शासनकाल में घटना होगी अंगुली उस पर जाएगी, और जब घटना होगी तो शासन को उनको तो पता ही नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं से जो कुछ इस तरीके का जो मतलब हमारे शासन प्रशासन लोग घुस पैसा ले करके, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है 2014 से था, अगर वहाँ पर सही समय से वहाँ के जो लेखपाल हैं और लोग भी अधिकारी हैं अगर सही समय से उसका सही समय पर निस्तारण कर दिए होते तो आज ये समस्या ना आती। ये समस्या नहीं आती, अगर सही तरीके से निस्तारण होता तो ये समस्या नहीं आती। तो आप भी एक जो है यादव परिवार से हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें जैसे जातिवाद नहीं, लोग तो जातिवाद की रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा के नेता जा रहे हैं तो पंडित जी के यहाँ सहानुभूति जता रहे हैं, और जो सपा के नेता जा रहे हैं वो जो है यादव जी के यहाँ सहानुभूति जता रहे हैं। तो हमारे जो देश को जातिवाद के नाम पर बांटा जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना? इसमें नेता लोग ही बांट रहे हैं ना, जा रहे हैं उधर, एक पक्षी जो है, जितने मंत्री हैं विधायक हैं पंडित जी के यहाँ जा रहे हैं, तो यादव जी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, और यादव जी के यहाँ लोग जो जा रहे हैं वो प्रशासन ही दबाव दे रहा है कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, कहीं नहीं जाएगा कोई। जी, वहाँ पर धारा 144 लागू है, कहीं कहीं कोई उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कम से कम जाने दिया जाता, दोनों को सांत्वना देते लोग, तो ये लोग जो है जबरदस्ती नहीं जाने देते हैं। इसमें जैसे जो ब्राह्मणवाद या यादववाद जो बात आ गई, चलिए वो तो अपने जगह है, लेकिन आप ये बताइए अपने विचार से इसमें कि कसूरवार सबसे पहले कौन है? पहले तो वही ब्राह्मण हैं। सबसे पहले तो हत्या हुई प्रेमचंद की,
सबसे पहले तो प्रेमचंद की हत्या हुई, तो कसूर तो ब्राह्मण ने ही किया, जिसने किया हो ब्राह्मण परिवार से ही हुआ। जैसे कसूर तो ब्राह्मण परिवार से हुआ, लेकिन लोगों की जो सहानुभूतियां हैं कहीं न कहीं से पहले तो भाई देखिए हर कोई कहेगा कि भाई जो भी पहले लोग कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, तो कहीं न कहीं से एक परिवार जब उनका मारा गया तो उनके जो भी समर्थक थे या वहाँ के जो भी गाँववासी थे उन लोगों में एक उग्रता आई, एक ज्वाला जो है भड़की और कहीं न कहीं से जो है 5 जो है ब्राह्मण परिवार को मार दिया जाता है। और इसमें जो है उसमें यादव जी के परिवार का क्या कसूर है जो मतलब उनके घर पर ही व्यवस्था बनाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए, इस तरीके की जो बातें? नहीं, तो गलत व्यवस्था बनाई जा रही है। वह तो एक थप्पड़ भी नहीं चलाया, और जो मार दिया गया पंडित जी के द्वारा मौके पर ही, वो अभी नहीं एक थप्पड़ मार पाया होगा, जबकि आए लोग बैठा था उनके दरवाजे पर, सुनने में आ रहा है जो पीछे से मार दिए लोग हैं, लग गया, चोट गिर गया, जान ही नहीं पाया। बाद में लोग गांव वाले जाने, उसका परिवार जाना, तब हम हसिया उसिया से भी जो है यादव जी को काट दिया गया, हंसुआ से भी काट दिया गया, कुछ जो भी मिला, जो हथियार लेकर के अपना, कोई औरत थी या क्या था, उस सब में मतलब औरत और जो भी निकला सब उनको मार दिया गया। अगर यही जमीन का विवाद था तो मारने पीटने से नहीं, जब तक वो उसका सलूशन यही है कि हल न किया जाए दो लोग समझदार या कानून प्रक्रिया से, तब तक ऐसे तो हम जाएंगे किसी बड़े नेता लोग मंत्री लोग जाएं, पंडित जी को बुलावें, पंडित जी से कुछ और कहें, एक तरफा जमीनी विवाद था वो क्यों मतलब ये हुआ जो है? यादव जी ने तो खरीदा था, कैसे इसके बारे में बैनामा लिए थे, रजिस्ट्री लिए थे, बैनामा किए कराए थे। जैसे जो भाई था उसकी शादी विवाह नहीं हुआ था जो है, अब तो सीधे किया जा रहा है कि भाई पागल थे, दिमागी हालत उनकी नहीं सही थी। इसके पहले जो है उन लोगों ने ऐसा क्यों मतलब कोई ऐसा कदम नहीं उठाया? क्योंकि कहीं न कहीं से अगर वो भाई था, आधे का हकदार था, अगर वो किसी को अपने जो है आवश्यकता अनुसार अगर उसकी कोई मजबूरी दे सकता है, क्योंकि तमाम जो कलयुग में ऐसे भाई नहीं कहते भाई ऐसा हित न भाई जैसा दुश्मन, तो कहीं न कहीं से भाई से अगर बैरता रहेगी तभी तो उस पंडित जी ने लिखा होगा। जैसे कह रहे हैं लोग कि वो पागल था, वो क्रेक था, हो सकता है कि अगर बेचा हो तो वो अपनी दवा कराने के लिए कुछ किया हो। इतना पागल थोड़ी ना है जो कहीं जा कर के बाहर में कुछ कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो पागल थोड़ी है। वो अपने दवा इलाज के लिए तो कुछ भी कर सकता है, और जो वही संपत्ति है तो वही उसी को हटाएगा ना, तो अपनी हटाया। तो मतलब जैसे भाई के द्वारा अपने घर में ही अगर मान सम्मान प्रेम मिलता तो एक कदम वो नहीं उठा, ये नहीं उठाता। अगर मान सम्मान भाई पटीदार जो लोग देते परिवार के ही, तो वो यह कदम नहीं उठाता और न कहीं जाता किसी के यहाँ, वो अपना पड़ा रहता। इन लोगों को खुद ही, ये समझदार आदमी है, इन लोगों को ऐसा करना चाहिए। वो अपना ऊब करके ही तो दिया, भैया ले लो, बैनामा ले लो। अच्छा बताइए, जैसे कि आपने कहा कि गलती तो पहले जो ब्राह्मण परिवार ने पहले यादव जी को मारा, पहले गलती ब्राह्मण, लेकिन आज जो मतलब लोग सहानुभूति क्यों जो है ब्राह्मण परिवार से ज़्यादा लगा रहे हैं? सहानुभूति तो नेता लोग लगा रहे हैं ना, नेता लोग जा रहे हैं, जो भी जा रहा है। अब ये भाजपा के लोग जैसे जोगी जी हुए, जोगी जी गए तो दोनों परिवार के पास जाना चाहिए, दोनों परिवार के पास जाना चाहिए। आप राजा, आपकी प्रजा जो पुत्र बरोबर है। हाँ, दोनों बराबर हैं। हत्या दोनों तरफ हुई है, यही है कि एक तरफ ज़्यादा हुई है, एक तरफ कम हुई है, तो द्वेष भावना में मार खाता है, कोई लाठी डंडा चलता है तो कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। देखिए आप तो हमारे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, मैं तो आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप एक जो है संत महात्मा से जुड़ी आपकी गरिमा है, और कहीं न कहीं आपके अंदर कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, आपके लिए सब पुत्र बरोबर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और कहते हैं कि सी राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। वही आत्मा, चाहे वो यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई चमार हो, सबके अंदर उसी ईश्वर का अंश है। अगर आप संत महात्मा की जो श्रेणी में आते हैं, आपको तो एक ही नज़र से देखना चाहिए, एक ही नज़र से देखना चाहिए। हम जो जितना वहाँ देवरिया में इस पर उछाल किया जा रहा है, पैमाइश की जा रही है, यहाँ आजमगढ़ में क्यों नहीं की जा रही है? जो मौर्य परिवार की एक महिला की हत्या की गई है, शीला मौर्य, जो रौनापार थाना में जो है, मतलब रौनापार थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो है कौन लोगों ने मारा था? ब्राह्मणों ने मारा है, 5 ब्राह्मणों ने मिलकर, 5 ब्राह्मणों ने मिल करके मारा है। आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सूचना नहीं है, वो ही नहीं रहा कि जा रहे हैं लोग कि इस तरह से हम दबाव देंगे। भाई वो जमीनी विवाद के लिए, वो अभी जमीन ही विवाद का है। देखिए जमीनी विवाद से हत्याएं हो रही हैं, रोज हो रही हैं, और जमीनी विवाद से जो है आपका इतना बड़ा जो महाभारत हुआ वो भी जमीनी विवाद से हुआ, क्योंकि करुण कहा कि मैं एक गांव तो क्या सुई के नोक बरोबर नहीं दूंगा। बढ़ावा दे रहे हैं लोग, केवल नेता लोग जा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, सांत्वना नहीं दे रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, दबाव दो, प्रशासन को छोड़ो, प्रशासन कार्रवाई करेगा अपना। अब
अब यहाँ क्यों नहीं जा रहे? जितना हल्ला उपाड़ वहाँ चल रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? वह गरीब परिवार का है, मौर्या गरीब परिवार का है, उसको भी तो न्याय चाहिए जमीनी के वहाँ लिए। पर ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ ब्राह्मणों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, न तो कोई कार्रवाई की सरकार जाए। क्यों जो है ब्राह्मणों का जो है प्रति सहानुभूति ज्यादा क्यों जता रही है, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? अब वो जोगी जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जोगी जी को ये मठ पर गोरखपुर में रहते हैं और ये महंत हैं, काफ़ी महंत हैं वहाँ के और माने जाने भी हैं, लेकिन इस तरह से उनके अंदर नई भावना आनी चाहिए कि किसी का घर गिरा दो, किसी का, मतलब अब सबको बराबर देखना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रेमचंद यादव के घर को गिरा देते हैं तो क्या उससे शांति व्यवस्था कायम होगी? नहीं होगी, शांति व्यवस्था कहाँ मिलेगी? इससे तो और भी आग भड़केगी, क्योंकि कहीं न कहीं से भाई जो यादव समर्थक होंगे उनमें भी क्रोध होगा, और जो क्रोध होगा हो सकता है जो ब्राह्मण परिवार के 2 बच्चे हैं उनके लिए भी हो सकता है खतरा हो पड़ जाए। उनसे के लिए खतरा बढ़ ही जाएगा। वो तो होना, जब एक जगह रहना है, हम कहते हैं ये कहीं गांव में एक ही जगह आसपास में हैं लोग, तो इस तरह की घटना, इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चाहिए, ताकि वो दोनों लोग जो है आपस में फिर मरें। इसके लिए जोगी जी क्या करें तो ताकि दोनों परिवार सुरक्षित रहे? जोगी जी को तो अब चाहिए कि हम प्रशासन को ऐसा कहें कि जो दोषी है उसमें उसके ऊपर कार्रवाई करें और इसको ऐसा ढंग से करें जिससे कि दोनों को शांति मिले और दोनों अपने आप जो है जहाँ हैं वहाँ शांति चैन से बनाए खाएं। जोगी जी, अगर आप तक वीडियो हमारा जाता है और आप बहुत ही सम्मानित जो है मुख्यमंत्री हैं, कहीं कहीं जनता का बहुत बड़ा भरोसा विश्वास है, अगर आपको 2 ब्राह्मण पुत्र जो बचे हैं, कहीं न कहीं से एक ही घर इकलौता ब्राह्मण था, कम से कम 5 लोग मारे गए, अगर जो 2 बच्चे, अगर उनके भविष्य को आपको संवारना है तो इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाइए, और उसका सॉल्यूशन जो है ये बुलडोजर नहीं है। बुलडोजर अगर यादव जी के घर पे चला, क्योंकि उनके भी घर 2 बेटियां हैं, शादी विवाह करने योग्य होने वाली हैं, और उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी जो है बेवा पत्नी, उसे भी कहते हैं न कि जिसका पति अगर मर जाता है तो उसका तो जान लीजिए कि जिए बिनु देह नदी बिनु आरी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, उसका भी तो जीवन है, उसके भी प्रति जो है सहानुभूति सबको होना चाहिए, पूरे देश को होना चाहिए। तो उस परिवार को अगर घर को गिराया जाएगा तो बेवा पत्नी और उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? और जो इनके समर्थक होंगे इनमें और क्रोध होगा, और इनमें क्रोध होगा, ये भी कुछ करेंगे, जो ब्राह्मण हैं वो भी कुछ करेंगे, तो कहीं न कहीं से हमारे देश का नुकसान होगा। कहीं न कहीं जो चीन और पाकिस्तान तो मुंह बाय वैसे खड़े हैं कि भारत की अखंडता को जो खत्म किया जाए और हम लोग जो है कब्जा कर लें। तो अगर इस भारत देश में अगर ऐसे लड़ाया जाएगा, मैं बता दूं कि आज का नहीं, अपने इतिहास को देखिए कि कहीं न कहीं से जो किर्ण भगवान थे इन्हीं के वंशज थे, यदुवंशी थे, और उनके मित्र जो है सुदामा जो है मतलब कि वो भी ब्राह्मण थे। कितना प्रेम था। और एक बार अर्जुन ने सवाल किया जो है किर्ण भगवान से कि इस धरती पर सबसे बड़ा ज्ञानी कौन होता है, तो किर्ण भगवान अपने मुख से यही कहा कि मानुष में बड़ ब्राह्मण ज्ञानी। तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों जो होते हैं हमेशा से पूजनीय रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से अगर आप लोग इतनी घृणात्मक कार्य करेंगे, इधर जो है शीला मौर्या को मार देना, वहाँ पर भी आप लोगों का जो कदम है, इस तरीके की घटनाओं को आप लोग अंजाम ना दें, क्योंकि जो पूरा समाज है आपको कहीं न कहीं से भगवान के प्रतिरूप मानता है। आप गुरु होते हैं, इस समाज को एक नई शिक्षा देते हैं, नई दिशा देते हैं। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जो है इस समाज से, जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे किस तरीके की, ताकि घटना ना हो? हम समाज से यही कहना चाहेंगे कि समाज जो है वहाँ पर उस अग्नि को, जो अग्नि जल रही है उसको बुताने का काम करें, शांति से काम लें, और मतलब सहानुभूति दोनों परिवार से रखा जाए, दोनों परिवार को रखा जाए। उसमें एक मासूम जो मौत और जिंदगी के बीच में जो है खेल रहा है, जो उनका बच्चा है जो 8 साल का था, और एक जो देवेश है, कहीं कहीं मानसिक दशा उसकी भी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जिसके माँ बाप 5 लाशें एक साथ घर से निकलेंगी, उन बच्चों का क्या हाल होगा? तो उन बच्चों पर मलहम लगाइए, ना कि उनको जो है और आप लोग काम कर दीजिए, बुलडोजर घर गिरवा दीजिए, उन बच्चों पर खतरा बढ़ जाए, कहीं और ब्राह्मण मारे जाए और कहीं यादव मारे जाएं। तो कहीं न कहीं से देखिए बहुत बड़ा जो है ये जो नेता लोग हैं, जो भी नेता आते हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे भाजपा चाहे बसपा के हों, अगर आपको जनता से प्रेम है तो दोनों घर पे जाइए। और जोगी जी आप पर ये सवाल है, क्योंकि आप केवल ब्राह्मण परिवार पर गए, तो इससे समाज को, जो हमारे जो मतलब कि जो भी लोग हैं, उनको इस बात का दुख है कि आपको यादव परिवार से भी मिलना जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं न कहीं से जो पहला कदम है वो ब्राह्मण परिवार ही उठाया, ब्राह्मण परिवार से ही उठाया गया था। पहला दोषी तो वही है, बाद में इन लोगों ने दोषी बना है। तो जो हमको एक थप्पड़ मारेगा उसको हम 2 थप्पड़ नहीं चला सकते हैं, तो मारेंगे ही। हमें भी घाव लगेगी, उसको भी लगेगी, जब हमको रिस पड़ेगी, घाव लगेगी, तो हम चाहेंगे कि 2 थप्पड़ नहीं 4 थप्पड़ मारें, हैं?
तो जब अग्नि जलेगी तो जब उस पर खड़ डालेंगे तो अग्नि रूप लेगी, बढ़ेगी, हैं? तो उसको जब कोई रहेगा तभी ना बुझाने का काम करेगा। तो आज जो वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई, मीडिया वालों को नहीं अलाउ हुई, इससे क्या संदेश जा रहा है? नहीं, मीडिया तो कहीं भी जा सकती है, मीडिया को कहाँ रोक है? मीडिया तो किसी के यहाँ जाएगी और मीडिया अपना सवाल रखेगी दोनों तरफ से। धारा 144 लागू है तो केवल एक पक्ष के लिए है, एक पक्ष के लिए नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हैं? वहाँ पर मतलब कि यादव जी के पास कोई नहीं जाने देता है और ब्राह्मण परिवार के पास जाने दे रहा है, तो इसलिए दोनों पक्ष को कहीं न कहीं से दो अक्खा कार्य हो उनका कार्य हो रहा है। उनके तरफ कोई जाएगा तो प्रशासन भी चुप रहेगी, नहीं बोलेगी। यादव जी के पास जाए, कहाँ रे, हट, भागो यहाँ से। तो द्वेष भावना की तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसकी देन है? वो प्रशासन, शासन की देन है, तब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी जैसा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। तो आप लोग अपने विचार जो है कमेंट और के जरिए बताइएगा कि जो प्रधान जी हैं इनके क्या विचार थे। कहीं कहीं जो इनकी बातें हैं काफ़ी अच्छी लगी, कम से कम दोनों बच्चे घर बर्बाद हुए हैं और दोनों परिवार से सहानुभूति जताई जाए और ऐसा कदम ना उठाया जाए जो इस समय बुलडोजर की चर्चा चल रही, प्रेम यादव जी के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए उससे, और जो है पूरे देश में जो है एक आग जो है जान लीजिए ज्वालामुखी फूटेगी, कहीं न कहीं हमारे देश को नुकसान होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा